मैंने आपकी एक बहुत अच्छी रील देखी थी जहाँ पर यू सेड दैट वन ऑफ द किड्स गॉट अ स्मार्टफोन एंड देन इवन इफ दैट किड इज फॉलोइंग अ National Geography channel or some wildlife kind of a channel, and then he gets redirected to something else which is like an adult content, and then like that is being exposed to the kid. Now the point here is ki a lot of kids get indulged into watching adult content in their lives. So first question is like ये इसको कैसे prevent कर सकते हैं, and second, how can parents and kids have conversations about these things? यार इसमें पहला इशू तो वो है, हमें अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करना सिखाया नहीं गया है ना, हमने सीखा नहीं है माँ बाप से मोस्टली, ठीक है. लाइक फॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम तो लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट. मैं अपने 12th के IIT की तैयारी कर रहा था, ठीक है. मेरा IIT का पेपर था, JEE का पेपर, और आई हैड अ गर्लफ्रेंड हु आई यूज्ड टू टॉक टू ऑन द फोन. यू नो ये 1999 की बात है, मैं जब बॉर्न हुआ था. हाँ, अराउंड दैट टाइम. 99 मोबाइल फोन होते नहीं थे. वो मुझे तो इस लड़की को मिला नहीं था मैं कभी. शी यूज्ड टू कॉल मी, ओके, एंड आई यूज्ड टू कॉल हर बैक. वी हैड अ नंबर एंड विल चैट. एंड देन मेरा JEE प्रीलिम में सिलेक्शन हो गया. वो मेडिकल की तैयारी करती है, उसका मेडिकल प्रीलिम में नहीं हुआ, तो मुझे उसने फोन करके बोला मैं आपसे ब्रेकअप कर रही हूँ, ठीक है. लाइक मुझे शर्म आ रही बात करने में, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ. अब ऐसे होते हैं टीनेजर, ठीक है. मेरा तो दिल टूट गया यार, ठीक है ना, दिल टूट गया मेरा. अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही. तो मैंने अपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब IIT का एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई तो करनी है, तो मैं क्या करूं. और मम्मी पापा को पता थोड़ा था, उनको लगता है मैं फोन पे मैथ के सम सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है ना. तो और फोन भी मेरे रूम में नहीं था, इधर कहीं सेंटर में पड़ा रहा है, ड्राइंग रूम में. तो फिर मैंने अपने डैड से बात की. मतलब शाम को, मुझे याद है हमारे पीछे एक छोटा सा गार्डन था, ठीक है. तो मैं अपने डैड के साथ वॉक कर रहा हूँ. मैंने डैड से बात की, मैं डैड के साथ वॉक कर रहा हूँ. पीछे गार्डन में हमारे रात है, 9 बज रहे हैं. यू नो वी हैड अ रात की रानी का प्लांट. आई कैन स्टिल स्मेल द फ्रेग्रेंस, एंड ही इज लिसनिंग विदाउट रिएक्टिंग, यू नो. एंड देन ही सेड, बेटा मैं तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ. मैंने कहा बताओ. तो उन्होंने शेर सुनाया कि फुर्सते दीद में शौके मुलाकात नहीं, इश्क अभी है मगर पहली सी बात नहीं. वाह, ठीक है. हाल मेरा परेशान नहीं, बस आंख यूं ही नम है, और कोई बात नहीं. गम की राह में कोई साथ नहीं, इस शहर में वरना मेरी किससे मुलाकात नहीं. चांद बिछड़ी धरती से मिला है सदियों के बाद, चांद बिछड़ी धरती से मिला है सदियों के बाद, वो भी मिल जाएंगे पर अभी हालात नहीं. ठीक है. तो ये बोला डैड ने. तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा. और डैड ने साथ में बोला, देखो बेटा, दूसरी बात तुम ये समझ लो कि प्यार अच्छी चीज है, हमें प्यार होना चाहिए, बट अगर मैं तुम्हें गाय के साथ भी बंद कर दूंगा ना रूम में 10 दिन, तुम्हें गाय से भी प्यार हो जाएगा. प्यार ऐसे काम करता है, ठीक है ना. तो वो देख के मैंने अपने JEE की तैयारी की, मैंने IIT क्लियर की, और यू नो, बट आई एम थैंकफुल दैट आई एम एबल टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद माय डैड. How old were you back then when you had this conversation? यार 16 साल. Okay. तो बट फॉर पेरेंट्स टू बी एबल टू लिसन टू दिस विदाउट जजमेंट, विदाउट डांटना, अरे तुम 1 साल से इस लड़की से बात कर रहे हो, फोन का बिल आ रहा है, हमें लग रहा है कि हम तुम्हारे लिए सेव कर रहे हैं, ये he could have said anything to me, है ना. तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हमें तो लगा तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता था, बट he gave me the space to talk. I felt like talking, and this is where I am today. So I think that is beautiful. Yeah. But then, yeah, I mean, coming back to the question, तो कैसे लगता है, like, how can kids and parents have the conversations today? And जब parent को पता चलता है कि the child has indulged into watching adult content, etc. So how do you deal with this? यार आपको जाके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि और बात करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि seeing adult content or porn and learning how love is or sex is like watching an F1 formula car racing and learning how to drive. है कि नहीं? क्योंकि वो रियल लाइफ नहीं है ना, वो तो पेड एक्टर है. तो बच्चे को ये समझना जरूरी है. हम नहीं समझाएंगे तो वो दुनिया से खुद ब खुद कुछ समझ लेगा, और बहुत हाई चांस है वो जो खुद ब खुद समझेगा वो सही नहीं होगा, है ना. तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बात कैसे करें, हम एक रूम में बैठे कि हम एक वेकेशन पे जाएं. जरूरी है कि हम बात करें, और बहुत हाई चांस है कि आपके बात करने से पहले उसको सब कुछ पता है, लेकिन बात करनी जरूरी है. आप नहीं कर सकते तो कोई कोर्स खरीद लीजिए, जिससे बच्चे को दिखा दीजिए प्यूबर्टी के अराउंड, इसके अराउंड, राइट. नेहा हिरंदानी
wrote a book called I Parent, which is tackles with such things. वो book खुद पढ़ लीजिए, बच्चे को पढ़ा दीजिए. So depending on our level of comfort, हमारा जो comfort है बच्चे के साथ हम कर सकते हैं. जरूरी है कि बात हो. कैसे है ये बात वो जरूरी नहीं है. एक्चुअली उसमें भी जरूरी है कि मार धाड़ या डर से ये बात ना हो, क्योंकि उससे तो छिपेगा, है ना. तो जरूरी है कि बात हो, मार धाड़ से ना हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. और ऐसे कौन से आपके हिसाब से सेंसिटिव टॉपिक्स है जो एक पेरेंट और एक चाइल्ड को बात करना चाहिए, एंड अभी ऐसे लगता है कि ऑकवर्ड होगा, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन. यार समहाउ ना, जब आप ये सवाल पूछते हो तो ऐसा लगता है कि एक पेरेंट को सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये सेंसिटिव टॉपिक है, ये मुझे अपने बच्चे से बात करनी है, एंड आई वांट टू मूव अवे फ्रॉम दैट नैरेटिव. मुझे लगता है वो साला नैरेटिव ही गलत है. Okay. आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप अपने दिन के बारे में अपने बच्चे को बता सको और आपका बच्चा अपने दिन के बारे में तुम्हें बता सके. सेंसिटिव टॉपिक ना उसी में से निकलेंगे. मैं जब पेरेंट पूछते हैं कि मैं स्कूल कैसे सिलेक्ट करूं, कैसा टीचर होना चाहिए, आई हैव अ कोर्स ऑन दैट, राइट, हाउ टू सिलेक्ट अ स्कूल फॉर योर चाइल्ड. इट actually, and the reason I made that course is because I first made a course called Understanding Your Child, and a lot of parents take that course, but a lot of parents ask me कौन से स्कूल भेजें, and then I realized कि उनको तो एजुकेशन की पड़ी है. तो मैंने कहा कान ऐसे पकड़ने की जगह ना ऐसे पकड़ लेते हैं. ठीक है, by using school let's teach parents about understanding children. तो सेंसिटिव मतलब मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल में फॉर एग्जांपल ऐसा स्कूल नहीं चाहिए जो सब कुछ पढ़ाए, क्या पढ़ाता है ये देखने की जरूरत नहीं, क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है, सही टॉपिक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा. ऐसा स्कूल चाहिए. एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें 5 साल की लड़की जा रही है एंड स्कूल ने फीडबैक दिया कि यार आपकी बेटी पिछले 1 हफ्ते से ना वॉशरूम ज्यादा जा रही है और घर पे नहीं कर रही थी वो. उन्होंने डॉक्टर के पास गए और UTI था. तो मैं कह रहा हूँ ये स्कूल का काम है क्या ये फीडबैक देना? नहीं है ना स्कूल का काम. स्कूल का काम तो पढ़ाना ABCD 1 2 3. बट एक टीचर है जो नोटिस कर रही है 20 की क्लास में कि एक बच्चा वॉशरूम ज्यादा जा रहा है. तो आपको ऐसा स्कूल चाहिए जो आपके बच्चे, ऐसी टीचर चाहिए जो बच्चे को ऑब्जर्व करे. आपको ऐसा पेरेंट बनना है जो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करे. और ऑब्जर्व ऐसे नहीं कि क्या गलत कर रहा है. ऑब्जर्व करने का मतलब मैं अपने बच्चे की लाइफ में इंटरेस्टेड हूं, ये चाहिए. सब टॉपिक उसमें से निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे. वी कैन, और रियलिटी को क्रिएट हो जाएगी आपके और आपके बच्चे के बीच में. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.